एक ऐसी दुनिया जहां तुम्हें पता ही ना चले कि सामने वाला इंसान है या मशीन। एक ऐसी दुनिया जहां सच और झूठ इतना ब्लेंड हो जाए कि तुम्हें समझ ना आए क्या सच है। और सोचो, अगर वो मशीन तुमसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाए और तुम ही को कंट्रोल करने लगे। ये कोई साइफिक मूवी का सीन नहीं है, ये हमारा फ्यूचर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डार्क साइड। और आज इस वीडियो में हम एआई के इस डेंजरस ट्रूथ को पूरा एक्सप्लोर करेंगे, फ्रॉम डीप फेक्स टू माइंड कंट्रोल। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि जो आज तुम सुनोगे वो शायद तुम्हारे होश उड़ा दे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं एआई क्या है। एआई का फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि मशीन को थोड़ा इंटेलिजेंट बना दिया जाए। एआई एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जहां जो ह्यूमन ब्रेन को मिमिक करती है, जैसे लर्निंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग तक जैसी एबिलिटीज होती है। जैसे सोचो, तुम जब छोटे थे तुम्हें साइकिल चलाना कैसे सीखा? पहले गिरे, फिर धीरे धीरे बैलेंस बनाना सीखा। एआई भी वैसे ही काम करती है। पहले उसे डेटा दिया जाता है, वो उस डेटा से पैटर्न सीखती है और फिर नए प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है। अब तुम्हारे डेली लाइफ से कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। जैसे तुम्हारा फोन का फेस अनलॉक तुम्हारे चेहरे के पैटर्न को एआई एनालाइज करती है और रिकॉग्नाइज करती है। गूगल मैप्स का ट्रैफिक प्रेडिक्शन हर वक्त हजारों यूजर्स के लोकेशन ट्रैक करके डेटा एनालाइज करके ट्रैफिक एस्टिमेट करती है। या फिर नेटफ्लिक्स और यूट्यूब रिकमेंडेशन सिस्टम तुम्हारा वॉच टाइम हिस्ट्री को एनालाइज करके गेस करती है कि तुम्हें क्या पसंद आएगा। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ नैरो एआई है, यानी एआई जो एक स्पेसिफिक काम के लिए, एक टास्क के लिए बनाई गई है। अब एआई इतनी एडवांस हो गई है कि अब वो सेल्फ लर्निंग करने सीख चुकी है, बिना डायरेक्ट ह्यूमन प्रोग्रामिंग के। जैसे चैट जीपीटी, जो इतना नेचुरल लैंग्वेज समझ सकती है कि लगता है कि तुम किसी इंसान से बात कर रहे हो। या डॉली या मिड जर्नी जैसे एआई जो सिर्फ टेक्स्ट से इमेजेस क्रिएट कर रही है। तो अब तक हमने ये समझा है कि एआई का ब्राइट साइड क्या है, पर दोस्तों हर चीज का एक डार्क साइड भी होता है, और एआई का डार्क साइड भी इतना ही गहरा है, और जो फ्यूचर में ह्यूमैनिटी के लिए सबसे बड़ा डेंजर बन सकती है। सोचो, एक ऐसी टेक्नोलॉजी हो जो सब कुछ सीख सकती है बिना रुके, बिना थके और बिना मोरालिटी के। एक तरफ एआई तुम्हारे काम आसान कर रही है, दूसरी तरफ वो तुम्हारे डिसीजन को मैनिपुलेट भी कर रही है। एग्जाम्पल लो सोशल मीडिया एल्गोरिदम का। तुम सोच रहे हो कि इंस्टाग्राम में रील्स या यूट्यूब शॉर्ट्स रैंडमली तुम्हें दिखती है? नहीं, एआई एल्गोरिदम तुम्हारे हर स्क्रॉल, हर लाइक, हर वॉच टाइम को एनालाइज करके और फिर उसे समझ के तुम्हें वही कंटेंट दिखाती है जो तुम्हें स्क्रीन के सामने ज्यादा देर तक रख सके। समझ लो कि वो तुम्हारे माइंड को हाईजैक कर रहा है। लेकिन दोस्तों, एआई का एक और डार्क साइड है जिसका नाम सुनते ही बड़े बड़े लीडर्स और सेलिब्रिटीज तक कांप जाते हैं। डीप फेक टेक्नोलॉजी। आज एआई इतनी पावरफुल हो गई है कि बस वो किसी भी इंसान के फोटो या वीडियो लेकर उस इंसान से कुछ भी बुलवा सकती है और कुछ भी करवा सकती है, बिना उस इंसान के एक्चुअली कुछ किए। सोचो, तुम्हारा एक सिंपल सा पासपोर्ट साइज फोटो लिया जाए, बस एआई इसके जरिए से तुम्हारा एक वीडियो जनरेट कर सकता है जिसमें तुम न्यूज एंकर की तरह बात कर रहे हो या फिर कोई कंपनी का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो। ये तो चलो हार्मलेस है, लेकिन सोचो अगर कोई तुम्हारे फोटो को यूज करके एक ऐसा वीडियो बना दे जिसमें तुम देशद्रोही बातें कर रहे हो या टेररिस्ट थ्रेट दे रहे हो, तो सोचो तुम्हारी इज्जत और तुम्हारा करियर कैसे तबाह हो जाएगा। और सब कुछ फेक होगा, तुमने वो सब कभी नहीं किया होगा। और ये सिर्फ आम लोगों के साथ नहीं होता। 2024 यूएस इलेक्शन में भी डीप फेक वीडियोस बनाए गए थे जिसमें पॉलिटिशियंस को ऐसे बोलते दिखाया गया जो उन्होंने कभी बोला ही नहीं था, ताकि उनकी इमेज पब्लिक के सामने खराब हो सके और उनका वोट बैंक गिर जाए। और एक रिपोर्ट के हिसाब से हर महीने 1 लाख से ज्यादा डीप फेक वीडियोस क्रिएट हो रही है। कौन बना रहा है कोई नहीं जानता, और क्यों बना रहा है ये भी नहीं पता। कभी किसी को ब्लैकमेल करने के लिए, या कभी कोई पॉलिटिकल एजेंडा को प्रमोट करने के लिए, या फिर कोई सिर्फ मजाक के लिए, सिर्फ वायरल होने के लिए ये बनाता है। सोचो, अगर कोई टेररिस्ट ग्रुप या कोई करप्ट लीडर इसी टेक्नोलॉजी का यूज करके कोई फेक वीडियो बनाए जिसमें कोई भी कंट्री का प्रेसिडेंट दूसरे कंट्री को न्यूक्लियर अटैक करने की धमकी दे रहा हो, तो क्या होगा? बहुत बड़ी जंग का वजह बन सकता है ये। और यही सब रीजन की वजह से डीप फेक एआई सबसे बड़ा डर भी है। एआई का और एक बड़ा यूज हो रहा है सर्विलेंस में।
चाइना जैसे देश में फेस रिकॉग्नाइजेशन एआई हर जगह लगी है। हर सिग्नल, हर स्ट्रीट लाइट, हर बिल्डिंग्स पे लोगों की पूरे मूवमेंट उससे ट्रैक किया जाता है। कौन कहाँ जाता है, किससे मिलता है, क्या खरीद रहा है, सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। ये एक डिजिटल प्रिजन की तरह बनता जा रहा है। फ्यूचर में गवर्नमेंट एआई के यूज करके तुम्हारे ऊपर पूरा कंट्रोल कर सकती, तुम्हें कभी भी इन्फ्लुएंस कर सकती है, तुम्हें कभी भी कोई प्रोपेगेंडा में फंसा सकती है। और अगर तुमने इसके खिलाफ अगर प्रोटेस्ट किया तो शायद तुम्हें सिस्टम से इरेज कर दिया जाए। एआई का और एक बड़ा इस्तेमाल मिलिट्रीज में भी हो रहा है। यूएसए, चाइना, रशिया जैसे डेवलप्ड कंट्रीज एआई बेस्ड ऑटोनोमस वेपन बना रहे हैं। इमेजिन करो अगर कोई एआई ड्रोन जो बिना ह्यूमन परमिशन के किसी भी टारगेट को किल कर सकता है, अगर ये एआई सिस्टम हैक हो जाए तो क्या होगा। ये सिस्टम बिना कोई ह्यूमन इमोशंस के पूरे इलाके या पूरे शहर को तबाह कर देने के लिए काफी होगा। एक एआई रिसर्चर ने कहा था कि एआई वेपन्स आर लाइक पैंडोरास बॉक्स। एक बार अगर ओपन हो गया तो ह्यूमैनिटी उसे कंट्रोल नहीं कर पाएगी। एआई का सबसे बड़ा और सबसे खौफनाक डार्क साइड ये भी है कि वो जॉब ऑटोमेशन का क्राइसिस भी बन सकता है। अभी तक हम सोचते थे कि एआई सिर्फ मैनुअल या बोरिंग जॉब्स लेगी, जैसे कैशियर, टोल बूथ ऑपरेटर या डेटा एंट्री क्लर्क्स का, लेकिन ये सच नहीं है। आज एआई इतनी एडवांस हो गई है कि वो किसी भी क्रिएटिव और हाई स्किल जॉब्स को भी रियल पर्सन से रिप्लेस कर सकता है, जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, एनिमेशन, स्क्रिप्ट राइटिंग, म्यूजिक कंपोजिशन, इवन सॉफ्टवेयर कोडिंग तक। मैंने भी इस वीडियो का पूरा रिसर्च और बेस स्क्रिप्ट एआई से ही लिखवाया है। सोचो, जहां पर तुम्हें 10 लोगों की टीम चाहिए होती है एक मार्केटिंग वीडियो बनाने के लिए, अब एक बंदा और एक एआई सॉफ्टवेयर पूरा एड बना देता है। स्क्रिप्ट लिखने से लेकर एडिटिंग तक, वॉइस ओवर और थंबनेल तक एक पूरा टीम खत्म। कितने लोगों के जॉब्स चली जाती है इसके जरिए। एक रिपोर्ट्स के मुताबिक अगले 10 सालों में 30 करोड़ से भी ज्यादा जॉब एआई की वजह से खत्म हो सकती है। 30 करोड़ ये कोई छोटा नंबर नहीं है। इससे एक पूरा के पूरा देश बेरोजगार हो सकता है। एआई की इस डार्क साइड को तुम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, क्योंकि आज नहीं तो कल हर फील्ड में एआई ऑटोमेशन का सुनामी आने वाला है, और इस सुनामी में सबसे पहले डूबने वाले हम जैसे मिडिल क्लास लोग होंगे। एंड लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, एआई का एक ऐसा डार्क साइड भी है जो ह्यूमन इमोशंस को खत्म कर सकता है। आज हम हर वक्त एआई से इंटरैक्ट कर रहे हैं, चाहे वो चैट जीपीटी हो, एलेक्सा हो, सिरी हो या इंस्टाग्राम का एआई फ्रेंड फीचर। हाँ, अब इंस्टाग्राम में भी तुम एआई फ्रेंड क्रिएट कर सकते हो, जिससे तुम चैट कर सकते हो, अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो, या बस सिर्फ टाइम पास कर सकते हो। तुम अपने हिसाब से उसके लुक, स्टाइल, बिहेवियर तक कस्टमाइज कर सकते हो। एक तरफ से तुमने अपने पर्सनल एआई फ्रेंड बना लिया है। इनिशियली ये सुनने में बहुत कूल लगता है। सोचो, एक फ्रेंड जो तुम्हारा हर मैसेज का इंस्टेंटली जवाब दे, कभी तुम्हें इग्नोर ना करे या कभी मूड ऑफ ना हो, हमेशा तुम्हारे साथ है। लेकिन इसी में छुपा है सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल डेंजर। तुम सोचोगे क्यों? क्योंकि जब एक एआई फ्रेंड के साथ इमोशनल अटैचमेंट लोग बनाते हैं तो तुम्हारा दिमाग धीरे धीरे रियल ह्यूमन इमोशन को रिजेक्ट करने लगता है। तुम्हारे अंदर पेशेंस लेवल खत्म हो जाती है, क्योंकि एआई तुम्हें तुरंत रिप्लाई देती है। तुम्हारे अंदर एम्पैथी खत्म हो जाएगी, क्योंकि एआई को कभी दुख नहीं होता। तुम्हारे अंदर इमोशनल अंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाएगी, क्योंकि एआई की कोई रियल फीलिंग्स नहीं होती। फ्यूचर में एआई गर्लफ्रेंड्स, एआई बॉयफ्रेंड, एआई बेस्ट फ्रेंड इतने ज्यादा कॉमन हो जाएंगे कि रियल ह्यूमन बॉन्डिंग इंसान भूल जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी एआई की कहानी, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो हमारी दुनिया को बदल रही है, और शायद हमें भी। अरे हाँ, मैं तुम्हें और एक बात बताता हूँ। आज मैंने जितने भी तुम्हें डार्क ट्रूथ्स बताए, एग्जाम्पल और इनसाइट्स बताए, ये पूरा स्क्रिप्ट भी एआई चैट जीपीटी के मदद लिखा गया है। मतलब जिस एआई के डार्क साइड्स के बारे में मैं तुम्हें बता रहा हूँ, उसी एआई ने इस वीडियो को लिखने में मेरी मदद की है। तो मैं बस इतना ही कहूंगा, एआई पावरफुल है, लेकिन इसे सोच समझ के इस्तेमाल करना ज्यादा जरूरी है। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और कमेंट्स में बताएं कि आपकी राय एआई के ऊपर क्या है। मैं मिलता हूँ आपसे एक अगले वीडियो में। सब्सक्राइब फॉर मोर।